नमस्कार। दरभंगा शहर के आजमनगर के मोहल्ले से एक बच्चे का शव बरामद किया गया है। एक बारगी तो अहले सुबह लोगों को इस बात की पता चली, लेकिन जब पूरे मामले की छानबीन की गई तो पता चला मृतक बच्चे का नाम आशीष सहनी था। बच्चे का परिजन का कहना है, उसके मामा भोला सहनी का कहना है कि मेरा भांजा पहले 4-5 बजे दिन से लापता था, गायब था। स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने पूरी तरीके से इसकी खोजबीन की। देर रात तक सारे परिवार के लोग हम लोगों ने बच्चे का तलाश जारी रखा। तदुपरांत बच्चा जब नहीं मिला तो अंततः देर रात हो जाने के कारण परिजन अपने घरों में चले गए। लेकिन अहले सुबह जब लोगों नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और मोहल्ले के आसपास के खेत और आम के बगीचे में गए, तो किसी एक व्यक्ति ने देखा कि एक बांस की जहां बहुत सारे पेड़ थे, एक बच्चे का शव था। वो वापस आकर अपने गांव में आजमनगर में इसकी सूचना दी और आनन फानन में जब परिजन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा मृत था। इसकी सूचना स्थानीय मब्बी ओपी को भी दी गई। मब्बी ओपी प्रभारी गौतम कुमार ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर घटने का वस्तुतः स्थिति का जायजा लिया। साथ ही विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष भी वहां पहुंचे। सारी घटनाओं और के जायजा लेने के बाद, निरीक्षण करने के बाद पुलिस आगे की तफ्तीश जारी कर दिया है, अनुसंधान जारी कर दिया है। इधर दूसरी तरफ आजमनगर मोहल्ले के लोग इस घटना के बाद इतने आक्रोशित हो गए कि वो लोग सड़क पर उतर गए, सड़कों पर बांस बल्ला लगाकर घेर दिया, आगजनी कर दी और रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण यातायात व्यवस्था बहुत ही चरमरा गई। कई घंटों तक मोहल्ले वासियों के द्वारा रास्ते को अवरुद्ध रखा गया। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बिहार सरकार के खिलाफ भी स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि घटना के बाद मोहल्ले के जो लोग किस तरीके से अपना आक्रोश सड़क पर आकर निकाले। आप स्वयं देखिए। मेरे बच्चा का नाम क्या है? घटना कैसे हुआ? आशीष कुमार सहनी। घटना हुआ 4-4:30 बजे में। घर से गायब हुआ 5 किलो पेट में। घर से गायब हुआ, उसके बाद रात में हम लोग खोजे। घर रात 1 बजे तक खोजते हैं जी, नहीं मिला तो फिर भोरे पर भी खोजे, नहीं मिला। तब इधर आदमी आया, भोरे हम पुल पर दुकान खोले तो हम हल्ला वल्ला किए थे, हमें भगना नहीं मिले तो इधर आया झगड़ा झाड़ा फिरने के लिए लड़का सब। तो वो लड़का कहा कि हे भाई तोर कोई बच्चा उच्चा हो, झोटा वाला बच्चा हो, से बहुआ मरल हो, कोई मार के फेंक देने हो। तो हम दुकान बंद करके तब हम दौड़ले भाग लिए। तो हम कहलिए हमरे भगना होते झोटा वाला। बच्चा को देखे यहाँ मारा पड़ा, वैसे आपको क्या प्रतीत होता है? कोई जान से मारा या जान से मारा हुआ है? क्या नुकसान है? जैसे तो मरिए गया है, उसे हाथ उठ डैमेज है ना पूरा, उसको मारा है जान से? हाँ, जान से उसको मारा गया है। दोनों हाथ तोड़, अब हाथ भी गट्टा भी टूटा हुआ है जी, हाथ में भी छेद हुआ है, जाना ये डागर मारे हुआ है हाथ में, पट्टी में भी बच्चा पर भी मारे हुआ है जी। बेतरीके बुझिए मारे हुआ है, डंटा उंटा पूरे दाग से है। फुल्ली कंफर्म है कि मर्डर है? ये मर्डर केस है, हाफ मर्डर नहीं। पूछताछ छोड़ दिया तो मामा वहाँ इसको मालूम होगा, वही कारण सुना कि नहीं छोड़ेंगे हाफ मर्डर में, इसके अच्छा इसको जाने से मार दे। बच्चा की उम्र क्या होगा? 11 बरस। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भोला सहनी है। आप बच्चा के मामा हुए क्या? हाँ।
मौसम की वर्तमान गतिविधि एवं संख्यात्मक मौसम मॉडल के आकलन के अनुसार राज्य के अधिसंख्य भागों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी से अत्यंत भारी वज्रपात एवं वर्षापात की संभावना है। इसके कारण जान माल के हानि होने की भी संभावना है। निचले स्थान में जल जमाव, यातायात, बिजली बाधित सेवा हो सकती है। नदी के जल स्तर में भी बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त किया गया है। इसका मुख्य प्रभाव नेपाल के तराई से सटे क्षेत्र एवं उत्तर और मध्य बिहार के निम्न जिलों में जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज एवं कटिहार में रहने की संभावना है। नागरिकों को उचित सावधानी एवं सुरक्षा उपाय बरतने की सलाह बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। अद्यतन जानकारी और मौसम विज्ञान पटना के वेबसाइट एवं फेसबुक के पेज पर भी आप लोग देख सकते हैं। ये एक दिशा निर्देश किया गया है बिहार सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को, जो मौसम की जो हालात बन रहे हैं, बारिश के होने की जो संभावना है जिन जिन जिलों में, उन जिलों की सूची पहले ही मौसम विभाग के द्वारा दे दी गई है। वज्रपात होने के कारण कुछ लोगों की निधन हो गई थी। इसे प्राकृतिक आपदा के कैटेगरी में रखा जाता है और इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा वज्रपात के कारण जिन व्यक्तियों की मौत हो गई, उनके परिजनों को, उनके परिवार को अनुग्रह राशि अनुदान के अंतर्गत 4 लाख रुपए का चेक दे दिया गया है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसे पालन करने के लिए बिहार सरकार आम लोगों से अपील भी की। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे बेहताशा वृद्धि के खिलाफ सीपीएम दरभंगा जिला कमेटी की ओर से लहरियासराय टावर पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। डीजल पेट्रोल में हुई मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग भी किया गया। सीपीएम कार्यकर्ता पोलो मैदान से पुतला के साथ जुलूस की शक्ल में आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरियासराय टावर लोहिया चौक होते हुए पुनः टावर तक आया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार पेट्रोल से महंगे डीजल हुए। इस मौके पर सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद डीजल की कीमतों में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा महंगी हो गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है। और इधर भारत में प्रतिदिन पेट्रोल डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। एक तरफ लोग लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और उसी वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सरकार आम जनता, गरीब, किसान और मजदूर मध्यम वर्ग के लोगों के साथ परेशानी बढ़ाने का काम कर रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि
इस मौके पर नेतृत्वकर्ता ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बातें कही, आप स्वयं देखिए। और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने 250 रुपया एक बैरल पर जो टैक्स में बढ़ोतरी की वो 250। तो आप समझ जाइए जी इसका कीमत क्या होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल का कीमत घट रहा है, न्यूनतम अपने स्तर पर है, तब भारत में पेट्रोल और डीजल का कीमत जिस ऊंचाई से बढ़ रहा है, सरकार अपने घाटा को पूरा करने के लिए पूरा डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया और पूरे देश की जनता से वह दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री बेलगाम हो गए, न कहीं कोई राय है, न कहीं पार्लियामेंट में कोई बहस होती है, न विपक्ष की कोई बैठक होती है, न जिस रूप से इसकी कीमत बढ़ रही है इस पर कोई राय हो रहा है। इसलिए यह प्रतिवाद मार्च कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा समूचा बिहार में किया गया। क्या नाम हो? ललन चौधरी। वहीं पर इसी मुद्दे को लेकर के अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया। किसान महासभा का भी मुख्य मांग यही था कि सरकार लॉकडाउन के अवधि में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जो जन समस्या का एक मूल कारण भी हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि किसान सभा के जो नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या क्या बातें कही, आप उसमें देखिए। पूरे बिहार में किसानों के ज्वलंत समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा हर जिला मुख्यालय से लेके और सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना का आयोजन किया गया है। आज के धरना में मुख्य मांग के रूप में पेट्रोल डीजल का जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि पिछले 8 दिन में 14 रुपया से अधिक हो गया है। आज तक के इतिहास में पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का कभी भाव नहीं हुआ था, लेकिन इस मोदी की सरकार, नीतीश की सरकार में टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, आज भी विश्व मार्केट में पेट्रोल डीजल का मूल्य वृद्धि कम घट गया है और हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल का मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सरकार का सभी मक्का के किसानों के फसल, गेहूं के किसानों के फसल हम सरकारी रेट पर जो दर निर्धारित किया गया 19 रुपया 25 पैसा उस पर खरीदेंगे। एक भी जगह किसानों का फसल नहीं खरीदा जा रहा है। खाद का दाम बेतहाशा बढ़ा दिया गया है, जोताई का वृद्धि हो गई है। इसके साथ साथ इस जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों का पेंशन 2016 मार्च से हजारों आदमी का बकाया है। कई बार जिलाधिकारी को कहा गया, लेकिन अभी तक उस बकायेदार का भुगतान नहीं हो पाया है। हम लोग मांग करते हैं जितने भी किसान और खेतिहर मजदूर हैं जो 60 बरस से ऊपर हो गए हैं, उनको 10,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोगों का 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम दरभंगा समाहरणालय पर भी चल रहा है। क्या नाम हो? राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। दरभंगा NSUI जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में सत्ती घाट मुख्य सड़क को 8 घंटे तक जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन कुशेश्वर स्थान का इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बचाने का प्रदर्शन है। हम लोग जो मांग कर रहे हैं, सत्ती घाट से राजघाट, रमैला से लेछरा घाट जो मुख्य सड़क है, उस सड़क को हर हाल में बनाने का काम किया जाए। वहीं पर छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा कि स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी रत्नेश्वर कुमार आए, लेकिन हम लोगों की जो मांग है उस मांग में सहमति नहीं बनी और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। NSUI और चिगरी, सिमराहा, पकाही, झझरा, बरना, बरगांव, गोठौनी और हरौली पंचायत के जनताओं का जो मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये आंदोलन मुख्य सड़क पर भूख हड़ताल के रूप में बैठेगी। नमस्कार, आज हम लोग
कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत सत्ती घाट प्रखंड के सत्ती घाट चौक पर जो मुख्य सड़क है दरभंगा लाइन का, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सत्ती घाट से राजघाट और समेला चौक से निर्जा घाट का जो मुख्य सड़क है, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और दरभंगा का जो मेन मुख्य सड़क है, उस सड़क का जो स्थिति बना हुआ है लगभग में 15 या 20 साल से बदतर स्थिति बना हुआ है। वहाँ की लगभग में 6 पंचायत का हमको लगता है कि 4 लाख से अधिक की संख्या जो है तो उस पर प्रभावित है। प्रत्येक रोज कोई ना कोई दुर्घटना होता है, वो एक्सीडेंट हो या एक्सीडेंट से मृत्यु हो या जो भी हो, छात्र छात्राओं को स्कूल कॉलेज जाना बंद, दुकानदार वाले को दुकान ठप, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। इन तमाम बातों को ध्यान को रखते हुए पूरा कुशेश्वर स्थान के चिगरी, सिमराहा, पकाही, झजरा, उसके बाद बरना, गोठानी, बड़गांव, हरौली पंचायत सहित सभी गांव के युवक एक साथ जो है सो प्रण कर लिया है कि जब तक उस सड़क के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं आता है तब तक हम लोग जो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा और भूख हड़ताल में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा जो है सो मांग को नहीं सुना जाएगा, तब तक हम लोग ये प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि जो स्थानीय विधायक हैं, जो सांसद हैं और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं, ये तमाम व्यक्ति को इधर का जनताओं के साथ सिर्फ और सिर्फ भेदभाव करने का आदत बना हुआ है। आज इससे युवाओं की ताकत, युवाओं की जज्बात और जुनून यहाँ से बिहार सरकार तक पहुँच जाएगा और पता चल जाएगा कि कुशेश्वर स्थान का युवा क्या कर सकता है। इसे लेकर के हमारा प्रदर्शन चल रहा है। त्रिभुवन कुमार, NSU जिला दरभंगा। दरभंगा नगर निगम के महापौर बैजंती देवी खेरिया और वार्ड नंबर 31 के पार्षद मोहम्मद अब्दुल्लाह ने वार्ड नंबर 31 के लीची बाग में जल जमाव का निरीक्षण किया। साथ ही पीड़ित नागरिकों को इस समस्या से निजात दिलाने का वादा भी किया। वहीं पर मोहल्ला महेश पट्टी वार्ड नंबर 31 के तमाम जलमग्नों को मेयर खेरिया ने स्वयं पानी में जाकर हालात का जायजा लिया और पीड़ित निवासियों को यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही उनको इन समस्या से समाधान मिल जाएगा। बात करते थे हम नहीं उसके लिए हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे नहीं सर हम आए जाएंगे। 2 साल पहले आपके घर पे भी गए थे हम लोग, उसमें तो हो गया बाहर का पानी इसीलिए ये रेगुलर का पानी है। ये अभी तो बरसात हो गया है, एक बहाना है बरसात का। ये आप जब भी आइएगा इतना पानी पाइए सर। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो, कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजल हाई स्कूल, एंजल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे
उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।